कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक, 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोग ज्यादा हो रहे संक्रमित, 60% मौतें हो रही युवाओं की। धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य ने की युवाओं से अपील। कहते हैं भारत देश युवाओं का देश है, जहां भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और युवाओं का योगदान हर जगह सराहनीय होता है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है और सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो हैं इस कोरोना की दूसरी लहर में जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें युवाओं की संख्या 60% हो रही है, जो चिंता का विषय है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से 2.5 गुना ज्यादा खतरनाक है और पहली लहर को हल्के में लेते हुए हमने लापरवाही दिखाई, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। युवाएं घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि परिवार चलाने की जवाबदारी भी होती है, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण की चपेट में सबसे ज्यादा युवा आ रहे हैं, जिसके चलते परिणाम आ रहा है। पहली लहर आई थी तो हम ज्यादा डरे हुए थे और कोरोना गाइडलाइन का संपूर्ण पालन भी कर रहे थे, मगर धीरे धीरे डर खत्म हुआ और कोरोना को हम हल्के में लेने लगे, जबकि वायरस ने तब तक अपना रूप बदल लिया और ज्यादा शक्तिशाली होकर हमला किया। हमारी तैयारी ना के बराबर थी और धीरे धीरे मौतों के आंकड़े बढ़ने लगे। 18 से 45 वर्ष के आयु वाले युवाओं की जरूरत घर, परिवार, समाज और देश को रहती है, क्योंकि इनके चले जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। मगर दूसरी लहर में कोरोना ने सबसे ज्यादा इसी उम्र के लोगों को ले लिया, जो बहुत ही दुखद है। हमें आप सबको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य ने युवाओं से की है अपील। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना का जो द्वितीय चरण आया है वह पहले चरण से बिल्कुल अलग है और इसमें जो मृत्यु दर हो रहा है उसमें लगभग 60 से 70% मृत्यु जो है वो यंग लोगों की हो रही है और कोमार्बिड लोगों की मृत्यु इसमें कम हो रही है या अधिक उम्र वालों की मृत्यु कम हो रही है। उसका कारण यह है कि जो युवा वर्ग है वो उतना सचेत नहीं रह गया है पहले चरण के हिसाब से, और वो वर्किंग एज ग्रुप भी है, उनके अंदर डर भी खत्म हो गया है, वो काम करने के लिए बाहर निकलता है तो संक्रमण की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैं ऐसे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी काम करने बाहर जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से मास्क पहनिए और संक्रमण जैसे ही आता है आप उसका तत्काल जांच कराइए, क्योंकि जो 18 से 45 साल का जो एज ग्रुप है, वो युवा है, वर्किंग एज ग्रुप है, शादीशुदा है, उसके साथ एक पूरा परिवार है, तो इसलिए यदि वो संक्रमित होता है या उसकी मृत्यु होती है तो पूरा परिवार और उसके बच्चे सफ़र करते हैं। इस कारण मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, इसलिए आप सबसे ज़्यादा अलर्ट रहें और कोरोना संक्रमण से जो भी बचने के जो उपाय हैं आप उसका कड़ाई से पालन करें।